अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में। और उसमें जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ उसकी जो है लिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है व्हाट इज़ प्लिंथ बीम एंड इट्स पर्पस इन अ बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ प्लिंथ बीम। थर्ड पे है कंक्रीट स्ट्रेंथ सूटेबल फॉर प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन। फिर आगे है मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ प्लिंथ बीम। फिर आगे है फॉर्मवर्क फॉर प्लिंथ बीम। फिर आगे है स्टील बार्स यूज्ड फॉर प्लिंथ बीम। तो इन तमाम जो है टॉपिक्स पे जो है आज मैं कवर करने वाला हूँ, आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए अहम होने जा रही है, आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने जो है टॉप पे अपनी हेडिंग दे रखी है वीडियो की, जो कि है प्लिंथ बीम, व्हाट इज अ प्लिंथ बीम एंड इट्स पर्पस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज प्लिंथ बीम एंड इट्स पर्पस इन अ बिल्डिंग। तो इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। उसमें यहाँ पे पहले तो लिखा हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, फिर आपको इसका जो है उर्दू में समझा दूंगा। प्लिंथ बीम इज अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम constructed between the wall and its foundation. Plinth beams distributes the load of the wall over the foundation evenly. Plinth beam is provided to prevent the extension or propagation of cracks from the foundation into the wall above when the foundation suffers from settlement. तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि प्लिंथ बीम जो है वो हमारे पास कंक्रीट बीम होता है एक्चुअली में, और जो है वो वॉल और फाउंडेशन के दरमियान में बनाया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके नीचे जो है हमने फाउंडेशन बना रखी है और इसके ऊपर आप जो है हम अपनी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास एक बुनियाद की वॉल्स आ रही हैं और यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास ये जो है प्लिंथ बीम डाला गया और इसके ऊपर हमने जो है अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। एक तो वो ये है कि प्लिंथ बीम हमारे पास रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होता है जिसमें स्टील बार्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि प्लिंथ बीम के जरिए क्या होता है कि जो वेट है ना वो इक्वली फाउंडेशन पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लिंथ बीम के जरिए आप इक्वली मुकम्मल फाउंडेशन पे वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास उसने कहा है कि प्लिंथ बीम में अगर किसी भी वजह से फाउंडेशन में अगर कोई भी नमी वगैरह आती है तो वो प्लिंथ बीम की वजह से आगे जो है ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपका जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेफ होगा और किसी किस्म के उसमें क्रैक्स वगैरह भी नहीं आ सकते। अगर फाउंडेशन में कमज़ोरी आ जाती है या मिट्टी में जो है नमी की मौजूदगी की वजह से फाउंडेशन कमज़ोर हो जाती है तो ऊपर स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं, वो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है व्हाट इज प्लिंथ बीम एंड इट्स पर्पस इन अ बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एप्लीकेशंस ऑफ प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम की एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके इस्तेमाल क्या हैं। उसमें हमारे पास कहता है कि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड प्लिंथ बीम इन एरियाज दैट प्रोन टू अर्थक्वेक। यानी कि ये लाजिम है कि आप वहाँ पे प्लिंथ बीम लाजमी प्रोवाइड करें उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में जो है अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला के खदशात चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे कह लें या कि ईयरली उनकी एवरेज जो है अर्थक्वेक की ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप लाजमी जो है कंस्ट्रक्शन में प्लिंथ बीम इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लिंथ बीम above the natural ground is another application of this type of beam। ठीक है, तो इसके आप आगे फिगर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ प्लिंथ बीम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके बाद आता है वो है कंक्रीट स्ट्रेंथ सूटेबल फॉर प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन। आप जब प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कंक्रीट जो है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास नॉर्मल होती है, हमें इतनी यानी कि इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो वो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ प्लिंथ बीम कंक्रीट शिल नॉट बी स्मॉलर दैन 20 MPa। यानी कि MPa क्या है, M से मेगा, PA से पास्कल। 20 मेगा पास्कल जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए। मेगा पास्कल जो है वो प्रेशर कह लें या आप इसको स्ट्रेस कह सकते हैं, उसकी यूनिट होती है। तो 20 मेगा पास्कल जो है इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इफ़ कंक्रीट इज़ मिक्सड मैनुअली, अगर कंक्रीट आपने खुद जो है मिक्स की है, मिक्सचर उसका आपने खुद बनाया, देन एन एक्स्ट्रा ऑफ 20% सीमेंट नीड टू बी एडेड टू द मिक्सचर। तो आपने मिक्सचर में 20% जो है सीमेंट लाजमी ऐड करना है। आगे आप फिगर में देख लें कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड वाली जो पिक्चर है उसमें क्या है कि वो ये हमने खुद मिक्स किया हुआ है, इसमें आपने 20% सीमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। सेकंड वाली पिक्चर में देखें तो वो मशीन के ज़रिए जो है
प्लिंथ बीम की पोरिंग कर रहा है, कंक्रीट पोरिंग। तो इसमें क्या है कि इसमें आपने जो है कुछ भी इजाफा नहीं ऐड करना है। तो लेकिन आपने ये याद रखना है कि 20 MPa जो है, इससे स्मॉलर आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ थी। आगे है हमारे पास मिनिमम डायमेंशन कितनी होनी चाहिए आपके पास प्लिंथ बीम की। तो उसमें हमारे पास अब मिनिमम डेप्थ ऑफ प्लिंथ बीम इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम डेप्थ कह लें या आप उसको उसकी जो है थिकनेस कह सकते हैं उसको, तो वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो है 20 सेंटीमीटर लाजमी हो। वेयर एज इट्स विड्थ शुड मैच द विड्थ ऑफ द फाइनल कोर्स ऑफ फाउंडेशन, यानी कि जो उसकी विड्थ है वो जो फाउंडेशन का फाइनल स्टेप होगा, सबसे टॉप का कह लें या फाइनल कह लें, उसके जो है बराबर ही रखनी चाहिए जितनी, यानी कि नीचे फाउंडेशन आ रही है उसी के बराबर आपने उसकी विड्थ रख लेनी है। ये अब हमारे पास अब मिनिमम डायमेंशन हो गई है किसकी, प्लिंथ बीम की। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है फॉर्म वर्क। अब जो आपने उसके कंस्ट्रक्शन की है कर रहे हैं उसका फॉर्म वर्क किस तरह लगाएंगे जब कंक्रीट पोर करने से पहले। तो उसमें क्या कहता है हमारे पास कि फॉर्म वर्क यूज फॉर प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया गया हो एंड एडिकेटली secured prior to concrete placement as shown in the figure। तो मैं यहाँ पे आगे फिगर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल जो है प्रॉपरली आपने जो है इसका फॉर्म वर्क का काम करना है। आगे नेक्स्ट कहता है कि द कंक्रीट नीड्स टू बी कंपैक्टेड सफिशिएंटली टू प्रिवेंट स्टील बार्स फ्रॉम एग्रेसिव एलिमेंट्स। आपने कंक्रीट को इतना कंपैक्ट कर देना है, कंप्रेस कर देना है उसको, उसमें कंपैक्शन इतनी कर देनी है कि स्टील बार्स के अगर उसके साथ कोई मौजूद है एग्रेसिव एलिमेंट्स तो वो स्टील बार पर हमला ना कर सकें, यानी कि उसके ऊपर जो है असरअंदाज ना हो सके, अफेक्ट ना करें स्टील बार्स को। तो आपने इतनी ज़्यादा जो है इसकी कंपैक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉर्म वर्क। अब इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पे जो टॉपिक है वो है स्टील बार्स यूज फॉर प्लिंथ बीम। जो प्लिंथ बीम में स्टील बार्स यूज की गई हैं उनके बारे में क्या कहता है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रोवाइड टू बार्स विद मिनिमम डायामीटर ऑफ 12 mm, यानी कि 12 मिलीमीटर की मिनिमम 2 बार्स जो है आपने प्रोवाइड कर देनी है। एट दी आगे भी कहता है कि एट द टॉप ऑफ द बीम, यानी कि बीम के टॉप वाले सेक्शन में वहाँ पे आपने जो है 12 mm की 2 बार्स इस्तेमाल करनी है। सिमिलरली इसी तरह 2 बार्स विद मिनिमम डायामीटर ऑफ 10 mm, 2 बार्स आपने 10 mm की, वहाँ पे 12 था ये 10 है, शुड बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ प्लिंथ बीम। अब यहाँ पे आपने ये टॉप पे प्रोवाइड करनी है। वो 12 मिलीमीटर की 2 बार जो है वो नीचे वाले सेक्शन में, यानी कि नीचे, और ये जो 10 मिलीमीटर की है ये ऊपर, ठीक है, 2 बार्स। आगे कहता है कि किधर चला गया, आगे कहता है कि रीइंफोर्समेंट बार्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 12 mm कंक्रीट कवर। तो उसमें आपने कंक्रीट कवर का आप लोगों को पता है कि वो आपने मिनिमम जो है 25 mm रखना है मिलीमीटर। एज फार एज स्टीरप्स आर कंसर्न्ड स्टीरप डायमीटर शुड बी एट लीस्ट 6 mm एंड अ स्पेसिंग ऑफ 15 सेंटीमीटर शुड बी सफिशिएंट। वो कह रहा है कि जो आपने स्टीरप्स इस्तेमाल करनी है उनको अभी जो है आपने एटलीस्ट डायामीटर जो है 6 मिलीमीटर रखना है, और उनके दरमियान स्पेसिंग, यानी कि एक स्टीरप से दूसरे स्टीरप के दरमियान जो फासला है वो आपने मिनिमम जो है 15 सेंटीमीटर जो है रखना है, यानी कि 15 सेंटीमीटर आपके पास सफिशिएंट होता है, यानी कि ओके होता है, ठीक है। आप जो है डायग्राम में फिगर में भी इसको देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो से कोई हेल्प हुई है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दबाना बेल आइकन के बटन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.